नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि बिहार की सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके बीपीएससी जो 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। ओवरऑल सब मिलाकर जो है एवरेज 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि इसका फायदा मिल सके। आपको पता है कि ये यूटेरिया के द्वारा जारी बुक से लिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूटेरिया का बुक आप अगर दिए हैं तो आपको पता होगा ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें। और आपको नेशनल करंट अफेयर्स का 30 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें। जिसमें 1500 क्वेश्चन को शामिल किया गया था, 30 मिला करके 50-50 शामिल किया गया है। चलिए इस टाइम नहीं के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2022 तक जो है बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ जो बिहार में बाघों की संख्या 67, कितना 67 थी। बी नंबर सेंस हो जाएगा 67। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शेडो चलाया गया है। कहता है बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध जो है ऑपरेशन शेडो, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन शेडो चलाया गया है। तो ये चलाया गया आपको जमुई जिला में, सॉरी मुंगेर जिला में नक्सलियों के विरुद्ध जो है आपको ऑपरेशन शेडो चलाया गया मुंगेर जिला में। बी नंबर सेंस हो जाएगा मुंगेर। वित्तीय वर्ष 2016-17 का था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो बिहार के वह कौन सा जिला जो प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये किशनगंज क्या है, बिहार का किशनगंज जिला जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। डी नंबर सेंस हो जाएगा किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो दो स्वर्ण पदक जीता है, ये जीता है आपको अंजू कुमारी। किसने? बिहार की अंजू कुमारी ने। बी नंबर सेंस हो जाएगा अंजू कुमारी। पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ये सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 इसका आयोजन किया गया है। कहता बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना जिला में। कहाँ? पटना जिला में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पटना जिला। आगे कहता है जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौरे की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसमें बिहार के NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हो गया है। सही है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। सही है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS-4 में 36.7 थी, जो NFHS-5 में घटकर 34.5 रह गया है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सत्य दिया गया है। श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जीता है आपको रेयान मोहम्मद ने। इसका संबंध बिहार से, और ये भारत के लिए अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है रेयान मोहम्मद ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया। कहता है बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिहार के पटना जिला में वीर कुंवर सिंह पार्क में अस्थायी
ट्रैफिक पार्क बनाया गया है पटना जिला में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। 2020 से 21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या रहा है? तो इसमें बिहार का रैंक जो रहा है मछली उत्पादन में चौथा रहा है। क्या? चौथा रहा है। डी नंबर सेंसर होगा चौथा। आगे कहता है कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबोर सबोर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो बैगन का। किसका? बैगन का नया किस्म है। ए नंबर सेंसर होगा बैगन। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता बिहार विधानसभा जो है इसमें विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन मिलान इसमें सुमेलित दिया गया आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है जनता दल यूनाइटेड के पास जो है 45 विधायक है। सही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 77 विधायक है। यह भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 विधायक है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिए गए हैं। आगे कहता है NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। सही है। ISC बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर रहा है। यह भी सही है। बिहार के दो शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में शामिल हुआ है। यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। हाल ही में क्या कहता है? हाल ही में गंगोटिक डॉल्फिन, ये गंगोटिक होगा क्या? गंगोटिक। हाल ही में गंगोटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया बिहार के पटना जिला में। बी नंबर से होगा पटना। आगे कहता है हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो बिहार के खगड़िया जिले से। कहाँ? खगड़िया से है। ए नंबर सेंस होगा खगड़िया जिले से इसका संबंध है। आगे कहता है हाल ही में क्या है? हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस कांवड़ियों की सुविधा के लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप है आपको कांवड़ यात्रा ऐप 2022। 3 नंबर सेंस हो जाएगा कांवड़ यात्रा 2022। चलिए आगे है। आगे कहता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है, यह कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? कहता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है जो कि भागलपुर में स्थित है, ये जो है कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा आपको वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। कहाँ? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डुमरांव में नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। यहाँ बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए? कहता है बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार के 12 जिलों में। कितने? बिहार के 12 जिलों में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा 12 जिलों में। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है। कहता बिहार सरकार जो है आदेश जारी कर किस जाति के अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? कहता बिहार सरकार जो है आदेश जारी करके किस जाति की जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो यह वापस लिया है आपको लोहार जाति का अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वापस ले लिया है। ये नंबर सेंसर जो है लोहार। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो शुरू किया गया आपको फिश ऑन व्हील्स योजना। क्या? फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू की गई है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। देश की पहली वन हेल्थ लैब ये देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि देश का पहला वन हेल्थ लैब होगा। यहाँ ए नंबर सेंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह जो था इसका मुख्य अतिथि कौन था? इसका मुख्य अतिथि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ए नंबर सेंसर हो जाएगा।
बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथा स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। सही है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भी सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनवाया गया है। यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। सुधीर कुमार कटरियार। यह है सागा ऑफ थ्री टॉप कोटर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। सही है। डॉक्टर HN दिवाकर फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नामक पुस्तक लिखा है। यह भी सही है। आर्या और मोयत्री ये है फील्ड फैसिलिटेटर गाइडेड फॉर सेवेप लिखा है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, इसके पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए आपको डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। किसे? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बनाए गए हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपको गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला में। डी नंबर से आंसर होगा गोपालगंज। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ए नंबर से आंसर होगा कैमूर में। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह जिला है जिसे बिहार के 38 जिला में प्रथम स्थान हासिल हुआ है, वह जिला है अरवल। कौन? अरवल जिला। सी नंबर से आंसर होगा अरवल। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? ऐसा करने वाला जो राज्य बिहार जो है देश में पहला राज्य बना है। सी नंबर से आंसर होगा पहला राज्य बिहार बना है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में कौन सी टीम कहता है 2022-23 में कि टीम ने बिहार को हराकर यह खिताब जीता? वह कौन सा टीम है जो बिहार टीम को हराकर यह खिताब जीता है? तो यह आपको दादर नागर हवेली टीम जो है बिहार टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ए नंबर से आंसर होगा दादर नागर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म जिसका नाम सुमी है, सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह फिल्म आपको यह लिखा गया था राजीव कुमार झा के द्वारा, जिसका नाम था सुमी। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा राजीव कुमार झा के द्वारा लिखा गया। इसका संबंध बिहार से है। डी नंबर से आंसर होगा संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किए जाएंगे? तो यह किया जाएगा आपको IIT कानपुर के द्वारा। किसको? IIT कानपुर के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंजिंग लर्निंग लैब खोला गया है? तो यह खोला गया आपको पटना जिला में। पटना जिला में। डी नंबर से आंसर होगा पटना। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको फ्लिपकार्ट ने। किसने? फ्लिपकार्ट ने। ए नंबर से आंसर होगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रमई राम। किसका? रमई राम का।
ये बिहार का 9 बार विधायक रह चुका था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका हाल ही में निधन हो गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के जरिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों कथन सत्य दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य दिया गया है। हाल ही में बिहार के सारण जिले में कहता है बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है, वो कौन है? तो ये है आपको सविता महतो। 3 नंबर से आंसर होगा सविता महतो। इसका संबंध बिहार के सारण जिले से है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? कहता हाल ही में वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर के नाम से योजना बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, यह घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा बिहार। आगे कहता हाल ही में बिहार के किस जंक्शन का पहला ब्रेन लिपि मैप बनाया गया है? कहता है हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया गया है? तो यह लगाया गया है पटना जंक्शन पर। पटना जंक्शन पर। सी नंबर से आंसर होगा पटना जंक्शन। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम जो है यह चलाया गया है 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। सी नंबर से आंसर होगा 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। बेसिक रोड स्टेटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें बिहार का स्थान जो रहा है तीसरा रहा है। सी नंबर से आंसर होगा तीसरा। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो यह लगेगा हैदराबाद का, हैदराबाद में। सी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद। सॉरी, आगे कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? कहता मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, सही है। इसकी लागत कितना? 38,831 करोड़ इसकी लागत है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज इसकी कुल लंबाई जो है 20.5 किलोमीटर लंबी है, यह भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा, दोनों सही दिया गया है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या रहा है? तो इसमें बिहार का रैंक जो रहा है ये 15वां रहा है। बिहार का 15वां रैंक रहा है। ए नंबर से आंसर होगा 15वां। आगे कहता है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? कहता हाल ही में वह बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जो आयुष्मान योजना के तहत जो है सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया जिन्हें? तो यह आदमी है आपको डॉक्टर शील अवनीश को। किसे? डॉक्टर शील अवनीश को जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शील अवनीश को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा के कहता है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा कक्षा एक के बच्चों की संख्या में के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों के मामले में इसकी संख्या सबसे अधिक के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है आपको बिहार शीर्ष पर रहा है। ए नंबर से आंसर होगा, सॉरी डी नंबर, बिहार शीर्ष पर। डी नंबर से आंसर होगा बिहार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो आइए देखते हैं, कहता है बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान हासिल हुआ है, यह भी सही है। तो डी नंबर सेंसर जो उपयुक्त में सभी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई के पानी योजना का पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसे निर्देश दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2025 तक में, बी नंबर से आंसर होगा 2025 तक। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। कहता है बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती जो है किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है बिहार के बक्सर जिला में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा बक्सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है। क्या है, 3 दिवसीय बाबा केवल धाम योजना राज्य मेले जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया। किस जिले में किया गया है। तो इसका सेंस हो जाएगा समस्तीपुर में। कहाँ, समस्तीपुर में, डी नंबर सेंस हो जाएगा समस्तीपुर।